हेलो बच्चों, तो आज के कॉन्सेप्ट में हम लोग सीखेंगे कि एलिगेशन किस तरीके से लगाया जाता है। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज आप लोग को ध्यान रखनी, कहीं पर भी किसी भी मुद्दे को, ये जो आपके पास कॉन्सेप्ट है ना एलिगेशन का, बहुत सारे चैप्टर्स में काम आता है। तो हमें बस इसकी सेंस ध्यान रखनी है कि किसी भी क्वेश्चन में अगर बात आती है दो को मिलाकर एक मिक्सचर बनाने की, यानी आपके पास अगर तीन वैल्यू दे रखी है और आपको लगता है कि यार इसकी सेंस ये कह रही है कि दो को मिलाकर एक रिजल्ट आ रहा है हमारे पास, तो वहां पर क्या लगता है एलिगेशन, क्योंकि दो को मिलाकर जो रिजल्ट आता है वो एक से कम होगा और दूसरे से ज्यादा। जैसे हम एलिगेशन लगाते हैं तो हमें उनकी मात्राओं का क्या मिलता है, रेशो मिलता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं अब शुरू। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपने दो टाइप की चाय मिलाई, एक 75 वाली है, एक 120 वाली है। दोनों को मिलाकर आपका मिश्रण जो बना वो 95 वाला है। आ गया ना सेंस कि दो को मिलाकर तीसरा मिल रहा है। कैसे अब हम इनकी मात्राओं का रेशो निकाल सकते हैं? तो आपको एक साइड लिखना है पहले वाला, दूसरी साइड लिखना है दूसरे वाला। 75 और 120 को मिलाकर, इन दो को मिलाकर जो भी आपका मिक्सचर होता है वो हमेशा बीच में आता है, जो कितना है 95। वैल्यू एक से बड़ी दूसरे से छोटी, और जैसे ही आप लोग इसको क्रॉस में क्या करोगे माइनस, आपको पता चल जाएगा कि कौन कितनी मात्रा में मिलाया जा रहा है। माइनस अगर हम यहां पर करेंगे तो यहां पर कितना मिलेगा 25 और इसमें कितना मिलेगा 20। अगर मैं इसको काटूंगा, क्योंकि रेशो में कुछ कॉमन थोड़ी ना रहता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है। 5 5 जा 5 4 जा, इसका मतलब 5:4 हमारा आंसर है। अब इस रेशो का मतलब क्या हुआ कि 75 वाला आपने 5 के अनुपात में मिलाया होगा, यानी आप 5 किलो लेकर चल सकते हो, और 120 वाला आपने कितने में मिलाया होगा, लगभग 4 किलो, और मिश्रण आपका कितने का मिला होगा, 9 किलो का। आया समझ में कैसे लगाते हैं हम लोग एलिगेशन? तो अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप लोगों को सॉल्व करना है। दो को मिलाकर फिर से हमें क्या मिलाना है, बनाना है, तीसरा बनाना है।